2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की तरफ से आज जो फैसला लिया गया है, क्या वो फैसला राहुल गांधी का अब वो फैसला साबित होगा जो नरेंद्र मोदी जी की विदाई कर दे। आज जो भारत न्याय यात्रा का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, इसके रूट को जरा आप समझिए और इस फैसले के पीछे जो एक लंबी कवायद चली है उसको जरा समझिए, आप गहराई से समझिए, डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी वो काम करने जा रहे हैं जो दूसरी पार्टी का कोई नेता उस काम को नहीं कर सकता था। राहुल गांधी वो करने जा रहे हैं। और ये केवल भारत जोड़ो यात्रा नहीं, राहुल गांधी एक तरह से उन्होंने भारत यात्रा की फ्रेंचाइजी खोल दी है। भारत जोड़ो यात्रा पहली हुई और इसके बाद अब भारत न्याय यात्रा होगी। भारत न्याय यात्रा, और भारत न्याय यात्रा के बाद में कहा जा रहा है, कांग्रेस के अंदर खाने की खबर बता रहा हूं मैं आपको, भारत विकास यात्रा और भारत सद्भाव यात्रा। तो जरा समझ लीजिए इस गणित को, समझ लीजिए इस गणित को कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है उसी में अपने आप में बहुत कुछ छिपा हुआ है। राहुल गांधी की भारत यात्रा का जो रूट बना है, ऐसे ऐसे करके भारत के मध्य से ये रूट निकलेगा और राहुल गांधी की यात्रा का ये रूट जो है वही 2024 में अपने आप में बहुत बड़े वोट बैंक को समेटे हुए है। और दूसरी पार्टियों के नेता जिस काम को नहीं कर सकते थे उस काम को करने के लिए राहुल गांधी ने खुद से बेड़ा उठाया है। खबर यह है कि सीडब्ल्यूसी के अंदर, पूरी कांग्रेस के अंदर एक मत से फैसला हो ही नहीं पाया कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकले या नहीं निकले। और आखिरकार बड़ी माथापच्ची के बाद में फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। राहुल गांधी पर फैसला छोड़ दिया गया और कहा गया कि आप तय करिए, आप तय करिए। अगर आपको लगता है कि यात्रा से फायदा होगा तो आप यात्रा की तारीख बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात को कहा गया कि यात्रा की तारीख आप बताइए, और अगर आपको लगता है कि यात्रा नहीं, दूसरे तरीके से ज्यादा मदद की जा सकती है तो फिर वो बताइए। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत न्याय यात्रा को चुना। और कांग्रेस पार्टी इस भारत न्याय यात्रा के जरिए जिस चीज का संदेश लेते हुए आगे बढ़ रही है उसको जरा समझ लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 3 बड़े मुद्दों को उठाया, और भारत न्याय यात्रा में 3 और बड़े मुद्दों को हम उठाने जा रहे हैं। 3 बड़े मुद्दे हमने लोगों के बीच में स्थापित कर दिए, लोगों के घर घर तक पहुंचा दिए, और उन मुद्दों को अब लोग समझ गए हैं। और अब 3 बड़े मुद्दे जिस पर अब राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान पूर्व से लेकर के पश्चिम तक यात्रा का संदेश देंगे। लेकिन पहले जरा मैं चाहूंगा कि आप मैप को समझ लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का जो मैप है उसको जरा समझ लीजिए, और यही मैप जो है वो अपने आप में बहुत कुछ लेकर के आपको संदेश समेटे हुए दिखेगा। और भारत जोड़ो यात्रा की जो ये रूट है वही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जरा देखिए ये यात्रा कहां से निकल रही है। इस यात्रा की शुरुआत होती है मणिपुर से। मणिपुर जहां पर बीजेपी के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और वहां पर जो अभी बीजेपी के लिए मौजूदा सत्ता में जो पार्टी थी वो भी धराशायी हो गई। नई पार्टी उसकी सत्ता आई है, कांग्रेस को भी वोट नहीं मिला, लेकिन नई पार्टी उसकी सत्ता आई है। राहुल गांधी की जब यात्रा निकलती है तो बीजेपी के मुखालपत में जो भी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त संदेश जाता है कि वो कांग्रेस के साथ आकर के खड़े होने के लिए मजबूर हो जाए, या उसको लगे कि ये यात्रा तो करंट पैदा कर रही है। तो मणिपुर में क्या नए सहयोगी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? पहला मणिपुर से नागालैंड की तरफ यात्रा जाती है, और नागालैंड से ये यात्रा फिर आएगी असम के अंदर। असम कांग्रेस का वो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार रही। अरुण गोगोई वहां पर जो है वो कांग्रेस के लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे।
और अब गौरव गोगोई, तरुण गोगोई माफ कीजिए, तरुण गोगोई और अब उसके बाद में उनके बेटे गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस में अब मौजूदा समय के अंदर आप देखेंगे तो मौजूदा समय में कांग्रेस के साथ में राहुल गांधी के साथ में दिखाई पड़ते हैं। और असम के बाद यह यात्रा मेघालय की तरफ पहुंचेगी। मेघालय में यात्रा और मेघालय से यह यात्रा फिर पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाएगी। ये वो डोकलाम वाला क्षेत्र है, ये वो डोकलाम का क्षेत्र है जहां से यात्रा निकलेगी। डोकलाम ऊपर रह जाता है, लेकिन वही चिकन नेक है जहां से राहुल गांधी की यात्रा आनी है, चिकन नेक जिसको बोला जाता है। फिर ये यात्रा बिहार पहुंचेगी, बंगाल के बाद बिहार। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल को जरा समझ लीजिए पहले। ममता बनर्जी एक छत्र पश्चिम बंगाल की नेता है, बड़ी नेता है, लेकिन ममता बनर्जी को भी यह संदेश देना कि आप कांग्रेस पार्टी को केवल 1 या 2 सीट की पार्टी नहीं मान सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जब वहां से लोगों के काफिला राहुल के साथ निकलेगा तो फिर उसके बाद में संदेश ममता बनर्जी को भी जाएगा और ममता बनर्जी को भी पता चलेगा। यानी यह यात्रा एक तरह से राहुल गांधी को उन राज्यों में, अभी तक तो यह कहा गया कि देखिए साउथ में जब यात्रा हुई थी, दोनों मैप में आपको साथ साथ दिखा रहा हूं कि जब पिछली यात्रा शुरू हुई थी तो वो तमिलनाडु केरल से यात्रा निकली थी, तो वहां पर तो कांग्रेस का जनाधार है, बीजेपी का वहां पर बंटाधार है, इसीलिए आप कामयाब हो गए वहां पर। लेकिन ये यात्रा जहां से निकल रही है, असम खुद बीजेपी का स्टेट है इस वक्त में, हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, और बंगाल में जो है वो टीएमसी और बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। तो ऐसे में राहुल के सामने चैलेंज है, और जब चैलेंज होता है वहीं पर तो इतिहास बनता है। जहां पर आसानी होती है वहां पर कौन याद करता है। अब राहुल गांधी के सामने चुनौती यही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस नहीं है उन राज्यों में कैसे कांग्रेस को उठाया जाए, और जहां पर कांग्रेस को ना भी उठाया जाए लेकिन कम से कम इंडिया गठबंधन के अंदर पार्टियों को यह संदेश दे दिया जाए कि देखिए लोग कैसे सड़क पर उमड़ते हैं। और राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो 2014 वाले थे, अब राहुल गांधी 2024 वाले हैं। वो राहुल गांधी 2014 के थे जिनके हार पर ठीकरा फोड़ दिया गया। 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया हार की जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन 2024 में क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी वो हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं। 2014 में ठीकरा फोड़ दिया गया और 2019 में राहुल ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, तो 2024 में क्या हिस्सेदारी मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। और इसके बाद में यात्रा पहुंचती है बिहार के अंदर। बिहार जहां पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वो स्वागत में खड़े मिलेंगे, नीतीश कुमार वो स्वागत में खड़े मिलेंगे, और बिहार से शुरू होगा असली खेला। बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी वहां पर क्या कुछ दिलवा पाते हैं। अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं है, अपने लिए राहुल गांधी के पास अगर आप मणिपुर से, असम से, नागालैंड से, पश्चिम बंगाल से और बिहार में आप आ जाइए, तो यहां पर अभी तक मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय और उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर आ जाइए बिहार, 6 राज्य हो जाते हैं। यहां तक 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अगर मैं सीट देने की बात कहूं तो करीब करीब जो है वो 25 से 30 सीटें इन 6 राज्यों के अंदर मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। तो राहुल गांधी को जब मिलेंगी 25 से 30 सीटें, तो कांग्रेस की 10 से 15 सीट जीतने की वहां पर संभावना हो सकती है। लेकिन वो विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है अभी, उस इंडिया गठबंधन को बंगाल में ममता बनर्जी को वो ताकत प्रदान कर सकते हैं, वो ताकत दे सकते हैं कि बीजेपी का यहां पर खात्मा हो। और उसके बाद में बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को साथ में लेकर के ये बताएं कि देखिए इंडिया गठबंधन को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जो शुरुआती दौर में दिया, अब आखिरी दौर में राहुल गांधी उनको रिटर्न कर रहे हैं। शुरुआत नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने, उन्होंने घूम घूम करके की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कांग्रेस पार्टी का जरूर इसके पीछे पूरा एक माइंड रहा, लेकिन शुरुआत जो है उन्हीं की तरफ से हुई। अब ये यात्रा फिर बंगाल के बाद होती हुई जो है वो आती है झारखंड के अंदर। झारखंड जहां पर कांग्रेस सहयोगी पार्टी है सरकार के अंदर, और वहां पर हेमंत सोरेन को कितना मजबूत यहां पर कांग्रेस पार्टी कर पाती है। ओडिशा के अंदर बीजेडी और बीजेपी, इन दोनों के बीच से कांग्रेस क्या ले जाती है यहां से, यह अपने आप में सवाल है। छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार रही, मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार की वापसी की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन वो सरकार वापसी कर नहीं पाई। तो क्या राहुल गांधी अब वापस से दोबारा से उन लोगों के बीच में जाकर के ये अलख जगा पाएंगे कि देखिए हमको जो बाहर किया वो आपको इस बार 2024 के चुनाव में जो वोट उस वक्त चला गया था उधर, वो वोट दोबारा लेकर के आइए, क्या ये भरोसा दिला पाएंगे? और वहां पर सीधे तौर पर पहला ऐसा राज्य होगा छत्तीसगढ़ जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, पहला राज्य। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, ओडिशा, 8 राज्यों के बाद 9वां राज्य ऐसा होगा छत्तीसगढ़ जहां पर यात्रा आएगी तो बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर होगी। यानी 8 राज्यों में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कोई और नेता जिनकी 8 राज्यों के अंदर कहीं पर कोई गिनती नहीं है, क्या वो इतनी ताकत लगा सकते हैं दूसरे राज्यों में? यही है राहुल गांधी का असली खेल। और इससे आगे मैं आपको बता रहा हूं, 8 राज्य ऐसे जहां तक कांग्रेस की इक्की दुक्की सीट, बिहार में देखेंगे तो बिहार में 1 सीट रही थी, बंगाल में 1 सीट रही, ऐसे ही जो है इक्की दुक्की सीटें। तो वहां जहां पर इक्की दुक्की सीट थी, और वहां पर अब इंडिया गठबंधन में भी ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है कि कोई 100-50 सीटें वहीं पर मिल जाएगी, 15-20 सीटें, 25 सीटें मिलेंगी, और उसमें से कांग्रेस पार्टी 10 निकालती है, 15 निकालती है, जो वो देखने वाली बात रहेगी। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी की हवा नहीं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, वहां पर भी राहुल गांधी उतर करके कह रहे हैं कि हम यहां पर टक्कर दे रहे हैं। और यही चीज जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर जो गैप है, उस गैप को खत्म करके वहां पर सीमेंट भरने का काम करेगा, वहां पर जोड़ पैदा करने का काम करेगा। क्योंकि राहुल गांधी उन राज्यों में जाकर के ताकत लगाने का काम कर रहे हैं जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मौजूदा वक्त में, अगर असम को छोड़ दे तो वहां पर असम में कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन असम में जिस तरह से ध्रुवीकरण किया गया अभी विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा, लेकिन सीटों के लिहाज से उतना बड़ा राज्य नहीं फिर असम, ये भी बात हो जाती है। तो 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर सीटों के लिहाज से भी और कांग्रेस की पूरी दमखम बीजेपी के साथ जहां पर है वो राज्य। और छत्तीसगढ़ के बाद फिर यात्रा आती है उत्तर प्रदेश में, और बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए है। और क्या यात्रा का रूट अभी रायबरेली अमेठी से होता हुआ निकलेगा, यह डिटेल अभी तक नहीं आई है, लेकिन रायबरेली उत्तर प्रदेश में और अमेठी में राहुल गांधी जाएंगे जरूर, ये डिटेल मैं आपको जरूर बता सकता हूं। वो जाएं चाहे भले एक दिन के लिए, लेकिन वो जाएंगे जरूर। और यात्रा का रूट उधर से बन रहा है कि नहीं वो अभी डिटेल बाकी है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में यात्रा चली जाएगी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान। ये 2 राज्य ऐसे जहां पर सत्ता आती आती वापसी चली गई, और इन दोनों राज्यों में अब राहुल जाकर के लोगों को क्या संदेश देते हैं वहां पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके बाद एक ऐसा राज्य गुजरात जो कांग्रेस के लिए सूखे की तरह से है, यहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वो क्या उगा पाते हैं। एक तरह से बंजर है ये राज्य कांग्रेस पार्टी के लिए, यहां पर राहुल गांधी क्या पैदा कर पाते हैं, यह अपने आप में सवाल रहेगा। क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन नहीं है, अगर यहां पर कुछ अलायंस होगा तो वो आम आदमी पार्टी के साथ होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर पैदा कर पाती है, यह अपने आप में सवाल रहेगा। और दूसरी बड़ी बात, फिर उसके बाद में यात्रा पहुंचेगी आखिरी बड़े राज्य में
जहां पर पूरा इंडिया गठबंधन का बराबर का जोर है। एक ऐसा राज्य जहां पर तीनों पार्टियों की बराबर बराबर ताकत आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर के यात्रा का समाप्ति होगी। मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहां पर कांग्रेस भी उतनी ही ताकतवर है और जहां पर शरद पवार की पार्टी वो भी, और जो शिवसेना की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो भी। दोनों पार्टियां हालांकि बड़े नंबर की पार्टियां रही, दोनों पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर ना टूट करके, कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर बिखरे बगैर जो लोगों के बीच में संदेश देने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मैसेज साफ तौर पर चला गया। मैसेज साफ तौर पर चला गया कि साहब देखिए, यही यात्रा जो है वो मैजिक कर सकती है। अब राहुल गांधी के सामने चुनौती यह है कि इस यात्रा में शुरुआती दौर में 14 तारीख को यात्रा की शुरुआत होगी और 22 तारीख को मकर संक्रांति के दिन यात्रा की राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं। अपने आप में मकर संक्रांति वैसे बहुत शुभ माना जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के सामने है 22 तारीख में जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उसको जो मीडिया कवरेज मिलेगी, कैसे उसको चीरते हुए राहुल गांधी अपने लिए कवरेज निकालते हैं, क्योंकि टीवी पर गुंजाइश नहीं रहेगी। टीवी पर यह समझ करके चलिए आप, 14 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत होगी। 14 तारीख से 3 दिन तक, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जब होगा तब मैं आपको दिखाते हुए बताऊंगा ये चीजें। सिर्फ 3 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा की, और मैं तो गवाह रहा हूं इस बात का। जब पहली यात्रा निकली थी तो उस यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3 दिन की ही कवरेज मिली थी। 3 दिन के बाद बाकी सब चैनल चले गए थे। हम खुद वहां पर 2-3 दिन के लिए गए थे, क्योंकि पता नहीं था कि क्या यात्रा रहेगी, कैसे यात्रा रहेगी। लेकिन जब वहां से मेन स्ट्रीम मीडिया चली गई, यूट्यूब चैनल कोई थे नहीं वहां पर, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद में लोग धड़ाधड़ कमेंट लिखने लगे कि धर्मेंद्र भाई वापस नहीं आना है। और फिर हम लोगों के प्यार को देखते हुए उस यात्रा में डट गए, और डटे तो फिर ऐसे डटे कि कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता नाप दिया। कश्मीर तक फिर यात्रा हमने देखी और दिखाई। तो अब सवाल यही है कि मंदिर की इस चकाचौंध से राहुल गांधी अपने लिए रास्ता कैसे निकालेंगे, कैसे वो अपने लिए रास्ता निकालेंगे, यह बड़ा सवाल है। लेकिन यह जरूर है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मैसेज बड़ा साफ दे रहे हैं। राहुल गांधी मैसेज साफ तौर पर यह दे रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं, बल्कि इस बार जो ये यात्रा निकाल रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए निकाल रहे हैं। और पिछली बार की यात्रा में जो बताया राहुल गांधी ने कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके लोगों को भिड़ाया जा रहा है, वैसी नफरत में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। यह बड़ा मुद्दा था राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इस बार की यात्रा में राहुल गांधी, पिछली बार का जो मुद्दा था वो था सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही। ये पिछली बार के मुद्दे थे। और इस बार का मुद्दा है आर्थिक न्याय के लिए भारत न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय के लिए भारत न्याय यात्रा, और इसके साथ साथ राजनीतिक न्याय के लिए भारत न्याय यात्रा। अब लोग राहुल गांधी को क्या वाकई हाथों हाथ लेते हैं और इस यात्रा को हिट करवाते हैं, या लोग इस यात्रा को एक फ्लॉप यात्रा में बदल देते हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।